की बार 400 पार। बीजेपी का ये चुनावी नारा कई बार आपने सुन रखा होगा, दिन में कई दफा ये गूंजता है, सरकार में भी हमने कई बार इस पर चर्चा की। बीजेपी के इसी नारे या दावे पर कांग्रेस ने अब आपत्ति भी की है और आशंका भी जताई है। बिल्कुल, आशंका ये जताई है कि ये सब गड़बड़ी की प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का दावा है कि विपक्ष देखकर भी समझ नहीं पा रहा है कि इस बार देश पे मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी है। तो कांग्रेस तंज कस रही है कि इस सुनामी में बीजेपी खुद डूब जाएगी। अब की बार 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले से अपने गठबंधन एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। इसी नारे पर कांग्रेस का अब दावा है कि बीजेपी नेता जानबूझकर ऐसे बयान और नारों के जरिए माहौल बनाकर गड़बड़ी करने की फिराक में। कांग्रेसियों ने आशंका जाहिर की कि बीजेपी 400 पार का चमत्कार ईवीएम में गड़बड़ी के भरोसे करेगी। कांग्रेस की इन सभी आशंकाओं पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। ओडिशा चुनाव प्रचार से लौटे मंत्री चौधरी ने याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 3 बार जनादेश मिला, लोकसभा में भी हमेशा रिकॉर्ड सीटें मिली। फिर इस बार तो पीएम मोदी के नाम की लहर नहीं सुनामी है, 400 पार तो होना ही है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ गठन के बाद हमेशा रिकॉर्ड सीटें न्यूनतम 9 आई हैं, नहीं तो 10 सीट के लगभग आती ही है। तो इस तरह का बड़ा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को देती आई है। इस बार लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी जी के नाम के लहर ही नहीं सुनामी है। जाहिर है कांग्रेस को ये बयान जरा भी रास नहीं आया। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी ऐसे झूठे नैरेटिव बनाने में माहिर है, जानबूझकर नैरेटिव बनाती है फिर उनके हिसाब से गड़बड़ी करती है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी नतीजों में गड़बड़ी कर सकती है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा हार रही है, मोदी खुद अपनी ही सुनामी में डूब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके एक वातावरण क्रिएट करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं और उस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा करके उस नैरेटिव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लोग। इस सुनामी में मोदी जी डूब जाएंगे, अपनी ही सुनामी में मोदी जी स्वयं डूब जाएंगे। वैसे अब की बार 400 पार का नारा क्यों? इस पर पीएम मोदी खुद कई इंटरव्यू में अपनी बात रख चुके हैं, कह चुके हैं कि स्वाभाविक है कि लीडर के नाते वो अपने पिछले रिकॉर्ड सीटों 330 के आगे का ही टारगेट रखेंगे। इधर कांग्रेस का दावा है कि ये सब बीजेपी के गड़बड़ी करने के प्लान का हिस्सा है। अब सवाल है, क्या बीजेपी ने कोई परसेप्शन बनाने के लिए नारा दिया? सवाल ईवीएम में गड़बड़ी की कांग्रेस की आशंका को लेकर भी है। वैसे इस बार पीएम मोदी के नाम की लहर है या सुनामी, ये तो नतीजों वाले दिन ही साफ होगा। फिलहाल विपक्ष इसे लेकर आशंकित है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।